गणपति जी अपने साथ साथ नमन और नैतिक को भी लेकर आए हैं। अब तुम भी अपनी मुस्कुराहट लेकर आओ वापस, और सिर्फ मुस्कुराहट नहीं, अपनी शरारतें भी। तेरी फुटबॉल से यहाँ कुछ टूटे बहुत साल हो गए बेटा। इस घर में बहुत सारी चीजें हैं जो हमें नहीं चाहिए। हाँ। और यहाँ का हो जाए तो उधर आ जाना चीकू, हमारे यहाँ भी बहुत सामान है। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। वर्षा शौर्य नहीं आए? वो क्या है कि आने का तो सबका मन था देवयानी बहन, पर माँ के पास भी तो कोई चाहिए ना। और मेरे BFF कहाँ हैं? आ रहे हैं। हमें पता था कि अगर हम उन्हें नहीं लाए तो हमारी मिष्टी बिटिया नाराज हो जाएगी। कार्तिक भैया अपनी बाइक पर आ रहे हैं। ये मटर की कचौड़ी की खुशबू कहाँ से आ रही है? कोई हाथ भी नहीं लगाएगा इन कचौड़ियों को, सिर्फ मेरे जमाईसा के लिए है। जिसका डर था वही हुआ। मैंने कहा था ना मिष्टू कि पापा के आते ही कुछ दिनों के लिए हर जगह से हमारा वत्ता कट। अरे लल्ला, ये तो जाहिर सी बात है, इसमें सोचना क्या और क्या बुरा मानना, ये तो खफा हो गया। करिश्मा आओ बेटा, बहुत बहुत बधाई हो। नमन वापस आ रहा है ना इतने समय के बाद। अब इस बार आए ना तो बांध के रख लेना, कहीं मत जाने देना उसे। और यही सलाह मैं अक्षरा को भी देने वाली हूँ। मैंने तो सबको पहले से ही बोल दिया कि हम पापा और ताऊ जी को कहीं नहीं जाने देंगे। हम उन्हें एक रूम में बंद करके रखेंगे, और जब हमें उनके साथ कुछ बात या खेलना होगा तभी हम बाहर निकालेंगे, और किसी दूसरे को नहीं बताएंगे। बिल्कुल। अक्षरा है कहाँ? अक्षरा नजर नहीं आ रही। वो देखो आ गई। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण का। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। नायरा की डांस की प्रैक्टिस करी थी। मामा जी आ रहे हैं ना तो उन्हें डांस सिखाना है। सब इतने खुश हैं कि हमारी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है, इसलिए। भाई कांग्रेचुलेशंस, तो स्विस डिजाइनर गोल्ड वॉच कलेक्शन एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करने का कंफर्मेशन आ गया। थैंक यू। वाह बेटा गायू, वाह, तूने तो कमाल कर दिखाया बेटा। कांग्रेचुलेशंस गायू बेटा। और कार्तिक, तुम्हें भी बधाई हो। तुम्हें बधाई इसलिए क्योंकि कागजी कार्रवाई और भागदौड़ तो तुम्ही ने की थी। अरे मैंने तो सिर्फ पेपर वर्क किया है, सारी मेहनत सिर्फ गायू की और मैम की गाइडेंस का नतीजा है। आपके प्यार में पागल नहीं, महापागल होती जा रही कार्तिक। सब लोग यहाँ पर, बस मेरी लव स्टोरी की हीरोइन ही नहीं दिख रही है। वो कहाँ है? आ जाएगी, आप थोड़ा वेट करो। और हाँ, एक बात और ध्यान रखना, आज उनका और उनके पापा का डे है, तो आप थोड़ा दूर ही रहना। हाँ पता है, इसलिए मैंने पहले से डिसाइड कर लिया है। पापा के आने से पहले ही मैं अपने दिल की सारी बात कह दूंगा, क्योंकि एक बार उनके पापा आ गए तो पूरा टाइम पापा 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 करती रहेगी, अपने को तो कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं मिलेगी। नहीं रहेगी, आप थोड़ी देर वेट करो, बाद में सब कुछ नॉर्मल हो जाए। आपकी जोड़ी तो वैसे भगवान ने ही बना के दी है। अच्छा, तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती हो? देखो ना, आप दोनों के दांत सेम है, बग्स बनी जैसे। वेरी फनी। अरे हाँ,
इन दोनों की बनी दी है। मैंने आज तक ये बात नोटिस कैसे नहीं की? वाह भगवान जी, मेड फॉर ईच अदर। सेम पिंच नायरा, थैंक यू भगवान जी। मिष्टू दीदू, आपने अपने पापा के लिए क्या लाया है गिफ्ट में? चेन लॉक की? हाँ, इस बार आएंगी तो उन्हें बांध के रखूंगी। पापा और ताऊ जी दोनों को हमेशा भाग जाते हैं। देखो ना, इसमें 2 हो गए और 2 किए। एक मम्मा को दूंगी और एक ताई जी को। मेरी राजकुमारी इतना मिस करती है अपने पापा को। सिर्फ पापा को नहीं दादी, ताऊ जी को भी, दोनों को। घर में कोई भी मिसिंग होता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता। सब लोग हमेशा साथ में हो तो ये अच्छा लगता है ना? बात तो सही कही बेटा, किसी की भी कमी अच्छी नहीं लगती। अब के पूरा परिवार इकट्ठा हो जाएगा ना, तो मैं सबसे कहने वाली हूँ कि कोई भी इतने लंबे समय तक कहीं नहीं जाएगा, नहीं तो मैं कहीं चली जाऊंगी। हाँ बस आते ही होंगे, अभी फ्लाइट लैंड कर जाएगी और फिर इमिग्रेशन, उसके बाद घर। मैंने तो कहा भी था कि ड्राइवर भेज देती हूँ, पर उन्होंने मना कर दिया। कहा कि घर में पूजा है तो सब लोग पूजा करें और वो आ जाएंगे अपने आप। आजकल तो टैक्सियों की भी कोई कमी नहीं है ना। बेटा, तूने बचपन में कभी मार नहीं खाई, लेकिन आज जरूर खाएगी। अपनी माँ बाबूजी के सामने भी नाटक कर रही है तू। बोल ना बेटा, क्या है तेरे मन में? हाँ बेटा, कैसी हो का जवाब अच्छी हुई हो ये जरूरी तो नहीं। देख बेटा, इस दुनिया में कोई ऐसा श्रृंगार नहीं है जो उदासी को छुपा सके। आज कितना बड़ा दिन है, गणपति का त्योहार है, जमाई सा घर वापस आ रहे हैं और तू ऐसे उदास बुझी बुझी सी है। क्या चल रहा है तेरे मन में? बता ना हमें बेटा। हाँ बेटा, बताइए ना हमें, हो सकता है हम कुछ कर सकें। पता नहीं बाबूजी, पता नहीं, मन बहुत घबरा रहा है। मैंने कितनी कोशिश की अपने मन को समझाने की, पर मान ही नहीं रहा है। ऐसा लगता है जैसे कुछ होने वाला है, पता नहीं क्या। मुझे बहुत डर लग रहा है। देख बेटा, अब तू छोटी बच्ची तो है नहीं कि हम कहानी सुना के तेरे मन को बहलाएं। समझाना तो मन को तुझे खुद ही पड़ेगा ना। हाँ, और रही बात इन ख्यालों की, तो हो सकता है इनका कोई मतलब हो या फिर किसी चीज का आभास हो वो। हाँ अक्षरा बेटा, हमने कहीं पढ़ा है कि जब कुछ होने वाला हो ना, तो ये ब्रह्मांड हमें अनेक संकेत देता है, लेकिन हमारा मन सिर्फ उन्हीं संकेतों को पकड़ता है जिनसे हमारी मानसिक दशा मिलती हो। इसलिए बेटा, अपने मन को हमेशा प्रसन्न रखो। देख बेटा, जब पति पत्नी में ऐसा प्रेम होता है ना, जैसा तेरे और जमाईसा के बीच में है, तो एक दूसरे के सामने आने वाली मुश्किल का आभास हो जाता है हमें, और इसकी वजह से चिंता भी हो जाती है। लेकिन सुन बेटा, तेरे बाबूजी की बात बिल्कुल सही है। विचार वही बलवान होता है जिसे हम पालते पोसते हैं। और हाँ, एक बात बता, दुनिया में ऐसी कौन सी मुश्किल है जिससे मेरी बच्ची नहीं लड़ सकती? अक्षरा बेटा, डर हमसे सिर्फ तभी जीतता है जब हम खुद डर से डर जाएं। अक्षरा के नैतिक जी आ रहे हैं। इस बार तुम दोनों के बीच कोई नहीं आ सकता बेटा। गणपति पापा, आप तो भगवान जी हैं, आप तो सबकी विशेष पूरी करते हैं ना। तो बस मेरी भी विशेष की लिस्ट सुन लीजिए। इससे पहले कि कोई और आए और सुने, मैं आपको बता देती हूँ। मेरी पहली विश, मेरे पापा मम्मा जब मिले, इस बार ऐसे मिले कि फिर कभी एक दूसरे से अलग ना हो। हाँ, वैसे तो मुझे लव स्टोरीज पसंद नहीं है, लेकिन उनकी लव स्टोरी एक्सेप्शन है। और मैं भी जब अब पापा से मिलूं तो ऐसे मिलूं कि वो कभी मुझसे दूर ना हो। और दूसरी विश, मेरे भाई की लाइफ में एक बहुत प्यारी सी, बहुत प्यार करने वाली पार्टनर को भेजना। तीसरी विश, मेरी गायत्री का करियर बहुत अच्छा हो और उनकी लाइफ में भी कोई बहुत प्यारा सा, बहुत प्यार करने वाला पार्टनर आ जाए। चौथी विश,
बड़ी नानी और नानू जल्दी से ठीक हो जाए। 5वीं विश, मेरे डांस एकेडमी का जो भी काम है ना वो सब बहुत जल्दी से बहुत अच्छे से हो जाए ताकि मैं अपने पापा को एक बहुत प्यारा सा बहुत अच्छा सा गिफ्ट दे सकूं। 6ठी, 7वीं और 8वीं सब बहुत खुश रहे, एक दूसरे के साथ हमेशा रहे और बहुत प्यार से। बस थैंक यू। अपने लिए भी कुछ मांग लो कन्या। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और शर्म नहीं आती दूसरों की बातें ऐसे छुपके सुनते हुए? अरे तो मुझे क्या सपना आएगा कि तुम फेस्टिवल से पहले भगवान जी को मस्का मारने आ गई, तो मैं चुपके से यहाँ पे बैठ जाऊँ? चुप रहो। नहीं, पहले बताओ तुम यहाँ कर क्या रहे? दिलों के तार जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। मतलब? बिजली के तार जोड़ रहा हूँ। वो यहाँ आकर देखा कि कुछ लाइट्स नहीं जल रही, इसलिए ठीक कर रहा था। तुम मुझे बता नहीं सकते थे तुम यहाँ बैठे और मेरी बातें सुन रहे थे? अरे अब मैंने तो पूरी कोशिश की, लेकिन तुम इतने हाई वॉल्यूम में बात करती हो तो मैं क्या करूं? अब मैंने सोचा तुम्हारे और भगवान जी के प्राइवेट कॉन्वर्सेशन में बीच में डिस्टर्ब क्यों करूं, इसलिए पूरी कोशिश की अपने कान बंद करने की, लेकिन तुम्हारा वॉल्यूम इतना लाउड है कि सब कुछ सुनाई दे गया। ज्यादा स्मार्ट मत बनो, ये नारियल उठा के तुम्हारे सर पे मारूंगी ना, दिमाग ठिकाने पे आ जाएगा। ये बोलने वाली थी ना, मैंने सोचा तुम्हें इतना कष्ट क्यों दूं, तुम्हारे डायलॉग भी मैं ही बोल देता हूँ। नहीं, तुमने बिल्कुल गलत सोचा, क्योंकि मैं ऐसा नहीं सोच रही थी। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरे पापा आए, इससे ना मैं किसी को मारूंगी, ना किसी का सर तोड़ूंगी, ना फोड़ूंगी। वैसे भी तुम आज तो कुछ कर ही नहीं सकती, मेरा ना सर फोड़ सकती है, ना तोड़ सकती है, ना फोड़ सकती। क्यों? तुम्हें कुहू ने बताया नहीं? अरे मैं गणपति जी का भाई हूँ, कार्तिक, तो तुम्हारी सारी मनोकामनाओं को संपूर्ण रूप से पूर्ण करने की पूरी क्षमता रखता हूँ। नो थैंक्स, मुझे मेरे और मेरे भगवान जी के बीच में कोई कमीशन एजेंट नहीं चाहिए। इसके सारे विशेष पूरी कर देना भगवान जी, और मेरी तो बस एक ही विश है, वो तो आपको पता ही है ना? गणपति बप्पा मोरया। नैतिक कहाँ है नमन? मैंने पूछा मेरे नैतिक कहाँ है नमन? सोच भी नहीं सकते। पापा कहाँ हैं? पापा, पापा। नमन तुम बोल क्यों नहीं रहे हो? नैतिक कहाँ है? नमन। एक्चुअली भैया नहीं आए, उन्हें अर्जेंटली कोई काम आ गया था और वहीं एयरपोर्ट से चले गए।
मम्मा, कहीं कहीं पापा मुझसे बदला तो नहीं ले रहे? ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।